नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हूं एक और नई डरावनी कहानी के साथ जिसका शीर्षक है भैरवपुर रेलवे स्टेशन की चुड़ैल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था, भैरवपुर स्टेशन। ये स्टेशन लगभग 30 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। कागजों में लिखा था ट्रेन दुर्घटना की वजह से स्टेशन बंद। लेकिन गांव वाले सच्चाई कुछ और बताते थे। उनका कहना था कि उस दुर्घटना के बाद वहां एक भयानक चुड़ैल का साया बस गया। कहते हैं रात 2:17 पर उस स्टेशन पर आज भी एक ट्रेन आती है जिस ट्रेन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो भी उस ट्रेन को देख लेता है वो फिर कभी सामान्य नहीं रहता। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव शांत था, लेकिन उस गांव के पास एक ऐसी जगह थी जिसके नाम से ही लोग डर जाते थे। वो था भैरवपुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन करीब 30 साल से बंद पड़ा था। दिन में तो वहां कोई कोई आदमी लकड़ी या रास्ता छोटा करने के लिए चला जाता था, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। गांव के बूढ़े हमेशा कहते थे रात 2:17 पर वहां एक ट्रेन आती है, लेकिन वो ट्रेन इस दुनिया की नहीं है। लोग कहते थे कि उस ट्रेन के साथ एक चुड़ैल भी दिखाई देती है। जिसने भी उसे देखा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन हर कहानी की तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों को अंधविश्वास समझते हैं। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, अमन, रोहित, समीर और करण। चारों कॉलेज में पढ़ते थे और हमेशा नई नई जगहों पर घूमना पसंद करते थे। अमन सबसे समझदार था, रोहित सबसे ज्यादा जिज्ञासु और साहसी, समीर को रोमांच पसंद था, और करण वो थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों के साथ कहीं भी चला जाता था। एक रात चारों दोस्त चाय की दुकान पर बैठे थे। रात के लगभग 10 बजे थे। चाय वाला बूढ़ा आदमी था, रामलाल। वो अचानक बोला, तुम लोग आज जल्दी घर चले जाना। रोहित ने पूछा, क्यों काका? रामलाल ने धीरे से कहा, आज अमावस्या है और आज की रात उस स्टेशन के आसपास मत जाना। रोहित हंस पड़ा, काका आप भी ना, आज के जमाने में भूत प्रेत की बातें करते हो। रामलाल की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। वो बोला, बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस रात उस स्टेशन पर कोई औरत हंस रही थी। दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया। करण थोड़ा डर गया, यार चलो अब घर चलते हैं। लेकिन रोहित के दिमाग में अब एक नया आइडिया आ चुका था, चुनौती। रोहित ने धीरे से कहा, अगर सच में वहां चुड़ैल है तो आज रात उसे देखना चाहिए। अमन ने तुरंत कहा, पागल हो गए हो क्या? समीर बोला, यार थोड़ा एडवेंचर तो होना चाहिए। रोहित मुस्कुराया, आज रात हम चारों भैरवपुर स्टेशन चलेंगे। करण ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रोहित बोला, डर मत, भूत वूत कुछ नहीं होता। आखिरकार रात 11:30 बजे चारों दोस्त 2 बाइक लेकर निकल पड़े। गांव से स्टेशन करीब 4 किलोमीटर दूर था। रास्ता जंगल के बीच से गुजरता था। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ बाइक की हेडलाइट से ही रास्ता दिखाई दे रहा था। डर का पहला एहसास। जैसे जैसे वो स्टेशन के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और अजीब सी आवाजें आ रही थीं, खड़खड़, सरसर। करण बोला, यार मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है। रोहित हंसा, तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी समीर ने अचानक बाइक रोक दी। रुको, तीनों ने पूछा, क्या हुआ? समीर धीरे से बोला, तुम लोगों ने सुना? दूर कहीं से ट्रेन की हल्की सी आवाज आ रही थी। अमन चौंक गया, लेकिन यहां तो सालों से ट्रेन नहीं चलती। चारों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर रोहित बोला, शायद किसी और लाइन की आवाज होगी। लेकिन उसके चेहरे पर भी अब हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। स्टेशन का पहला दृश्य। कुछ ही मिनट बाद चारों दोस्त भैरवपुर स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बाइक रोकी, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। स्टेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था। पुराना जंग लगा बोर्ड हवा में हिल रहा था, भैरवपुर स्टेशन। स्टेशन की छत टूटी हुई थी, प्लेटफॉर्म पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और पूरा इलाका एक अजीब सन्नाटे से भरा हुआ था। अमन धीरे से बोला, यार यहाँ माहौल सच में अजीब है। रोहित बोला, डर रहे हो क्या? समीर मुस्कुराया,
चलो अंदर चलते हैं। चारों धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। और तभी अचानक स्टेशन का पुराना लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया। स्पीकर से टूटी फूटी आवाज आई, ट्रेन नंबर 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इस स्टेशन पर 30 साल से बिजली ही नहीं थी। और उसी समय दूर पटरियों से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। चारों दोस्त धीरे धीरे पटरियों की तरफ देखने लगे। और तभी उन्हें प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। करण की आवाज कांप गई, वह कौन है? और तभी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी। चारों दोस्त वहीं खड़े रह गए। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिल रही थीं और स्टेशन के ऊपर लगे पुराने टिन की छत से अजीब आवाजें आने लगीं। अमन धीरे से बोला, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रोहित अभी भी खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, शायद कोई गांव की औरत होगी, चलो पूछते हैं यहाँ क्या कर रही है। चारों धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक वो औरत बिल्कुल स्थिर हो गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसी पल एक तेज बिजली आसमान में चमकी। उस बिजली की रोशनी में चारों ने उसका चेहरा साफ देख लिया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। करण डर से कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। तभी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। उसके पैर उल्टे थे। रोहित की आवाज कांप गई, चुड़ैल। अचानक पूरे स्टेशन की हवा जैसे रुक गई और फिर वो औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरे स्टेशन में गूंजने लगी। समीर चिल्लाया, भागो यहां से। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता बदल चुका है। जहां से वो आए थे वहां अब सिर्फ घना अंधेरा था। अचानक फिर से लाउडस्पीकर चालू हो गया, लेकिन इस बार आवाज और भी अजीब थी। स्पीकर से टूटी फूटी आवाज आई, ट्रेन नंबर 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। चारों दोस्तों ने डरते हुए पटरियों की तरफ देखा और तभी दूर से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में घुसने लगी। लेकिन उस ट्रेन की सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके अंदर कोई रोशनी नहीं थी और उसके डिब्बों की खिड़कियों में कुछ अजीब परछाइयां हिल रही थीं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। फिर अचानक उसके सारे दरवाजे एक साथ खुल गए, धड़ाम। और उसी समय पीछे खड़ी चुड़ैल की आवाज आई, अब कोई यहां से नहीं जाएगा। चारों दोस्त डर से कांपते हुए उस ट्रेन की तरफ देखने लगे और तभी उन्हें ट्रेन के अंदर बैठे लोग दिखाई दिए, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। पूरा स्टेशन अचानक अजीब सा ठंडा और भारी लगने लगा। चारों दोस्त वहीं खड़े थे, उनकी नजरें खुले दरवाजों पर टिकी हुई थीं। ट्रेन के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जब अमन ने ध्यान से देखा तो उसे खिड़कियों के पास कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। समीर ने धीरे से कहा, देखो अंदर लोग बैठे हैं। रोहित बोला, शायद कोई पुरानी ट्रेन होगी जिसे यहाँ खड़ा किया गया है। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। ट्रेन के अंदर बैठे सारे लोग एक साथ सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगे। चारों के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। अमन ने कांपते हुए कहा, ये लोग हमें क्यों देख रहे हैं? अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में चारों ने उन लोगों के चेहरे साफ देख लिए। उनके शरीर जले हुए थे। किसी का चेहरा आधा पिघला हुआ था, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थीं और किसी का पूरा शरीर जैसे कोयले की तरह काला पड़ चुका था। करण डर से चिल्लाया, ये सब मरे हुए लोग हैं। तभी ट्रेन के अंदर से धीरे धीरे कोई खड़ा हुआ। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके कपड़े जले हुए थे। वो धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे तक आया और बहुत भारी आवाज में बोला, इतने साल बाद नए यात्री आए हैं।
चारों दोस्तों के शरीर से जैसे जान निकल गई। समीर बोला, ये क्या जगह है? अचानक पीछे से फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां वो चुड़ैल थी। अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो धीरे से बोली, तुम लोग सच जानना चाहते थे ना? अमन डरते हुए बोला, कौन हो तुम? चुड़ैल की आवाज अचानक भारी हो गई। वो बोली, 30 साल पहले यहीं एक ट्रेन रुकी थी। उस ट्रेन में सैकड़ों लोग सफर कर रहे थे, लेकिन उस रात किसी ने उस ट्रेन में आग लगा दी। कुछ ही मिनट में पूरा डिब्बा आग की लपटों में घिर गया। लोग चीखते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया और धीरे धीरे सभी यात्री जिंदा जलकर मर गए। चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं भी उसी ट्रेन में थी। अचानक ट्रेन के अंदर बैठे सारे जले हुए लोग धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनकी हड्डियां चरमराने लगी और वो एक एक करके ट्रेन से नीचे उतरने लगे। पूरा प्लेटफॉर्म अब जली हुई आत्माओं से भर चुका था। अचानक करण ने अमन का हाथ पकड़ा। यार, हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे? अमन ने इधर उधर देखा और उसका दिल बैठ गया, क्योंकि जहां पहले स्टेशन का गेट था वहां अब सिर्फ अंतहीन अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी चुड़ैल ने अमन की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। वो बोली, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब सिर्फ शुरुआत है। और उसी पल अचानक करण जोर से चीखा। बाकी तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां करण नहीं था। वो अचानक गायब हो चुका था। समीर की आवाज कांप गई, करण कहां गया? तभी ट्रेन के अंदर से एक धीमी आवाज आई, वो अब हमारे साथ है। अमन और रोहित ने डरते हुए ट्रेन के अंदर झांका और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। ट्रेन के एक डिब्बे की खिड़की में अब 4 नहीं 5 लोग बैठे थे और उनमें से एक चेहरा करण का था। ट्रेन के डिब्बे की खिड़की में करण का चेहरा दिखाई दे रहा था। अमन, रोहित और समीर के शरीर से जैसे खून ही सूख गया। करण खिड़की के अंदर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा अब उसके शरीर में नहीं रही। समीर चिल्लाया, करण बाहर आओ, लेकिन करण बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वो बस खिड़की से उन्हें घूर रहा था। अचानक उसके होंठ धीरे धीरे हिले और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाग जाओ। लेकिन तभी उसके पीछे बैठे जले हुए लोग धीरे धीरे उसके कंधों पर हाथ रखने लगे और करण की गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई। अमन डर से पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से चुड़ैल की आवाज आई, वो अब वापस नहीं आ सकता। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो चुड़ैल अब प्लेटफॉर्म के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे उनके करीब आई और बोली, तुम तीनों अभी भी बच सकते हो। रोहित ने डरते हुए पूछा, कैसे? चुड़ैल ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरे बदले से। अमन ने पूछा, कैसा बदला? चुड़ैल की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। वो बोली, जिस आदमी ने उस रात ट्रेन में आग लगाई थी वो इसी गांव का था। तीनों दोस्त चुप हो गए। चुड़ैल बोली, उसकी वजह से सैकड़ों लोग जिंदा जल गए और मैं भी। अचानक उसकी आवाज टूटने लगी। उसके जले हुए चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो बोली, उस आदमी का खून अभी भी जिंदा है। अचानक उसकी नजर सीधे अमन पर टिक गई। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम मुझे क्यों देख रही हो? चुड़ैल धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। वो बोली, क्योंकि तुम उसी आदमी के पोते हो। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, ये झूठ है। तभी अचानक हवा में अजीब आवाज गूंजने लगी। ट्रेन के सारे जले हुए लोग एक साथ अमन की तरफ देखने लगे। रोहित और समीर भी घबरा गए। अमन, ये क्या कह रही है? अमन को अचानक अपने दादा की बात याद आई। उसके दादा रेलवे में काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उस दुर्घटना के बारे में खुलकर नहीं बताया था। चुड़ैल की आवाज गूंज उठी, तुम्हारे दादा ने उस रात लालच में आकर ट्रेन रोकी थी, इंश्योरेंस के पैसे के लिए। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चुड़ैल बोली, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। अमन कांपते हुए बोला, कौन से? चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगली ट्रेन की तरफ उठाई।
या तो तुम इस ट्रेन में बैठ जाओ और हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। फिर उसने प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया, या अपने किसी दोस्त को इस ट्रेन के हवाले कर दो। समीर और रोहित के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। अब अमन के सामने एक भयानक फैसला था और उसी समय ट्रेन की सीटी जोर से बज उठी। पूरे स्टेशन में आवाज गूंज गई, अगला यात्री चुनो। अमन ने धीरे धीरे अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखा और तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। स्टेशन पर गहरा सन्नाटा छा गया था। ट्रेन की सीटी अब भी गूंज रही थी और प्लेटफॉर्म पर खड़ी सैकड़ों जली हुई आत्माएं बस एक ही इंसान को देख रही थी, अमन। चुड़ैल की आवाज फिर गूंजी, समय खत्म हो रहा है, फैसला करो। अमन के सामने उसके दोनों दोस्त खड़े थे, रोहित और समीर। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। समीर बोला, अमन, हम बचपन से दोस्त हैं, तू हमें इस ट्रेन के हवाले नहीं करेगा ना? रोहित भी बोला, हम यहां से साथ आए थे, साथ ही वापस जाएंगे। अमन कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो कुछ गहरा सोच रहा हो। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। समीर डर गया। अमन, तू ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? अमन ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे सच्चाई समझ आ गई है। चुड़ैल की आंखें चमक उठीं। कौन सी सच्चाई? अमन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बोला कि तुम असली चुड़ैल नहीं हो। पूरा स्टेशन अचानक शांत हो गया। जली हुई आत्माएं भी जैसे एक पल के लिए रुक गईं। चुड़ैल का चेहरा गुस्से से भर गया। वो चीखी, चुप रहो। लेकिन अमन बोलता रहा, तुम उस ट्रेन की यात्री हो, लेकिन असली चुड़ैल कोई और है। रोहित और समीर हैरान होकर अमन को देखने लगे। अमन, तो क्या बोल रहा है? अमन ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। असली चुड़ैल वो है जो 30 साल से इन आत्माओं को यहाँ कैद करके रखे हुए हैं। तभी अचानक प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा पुराना घड़ी टावर अपने आप बजने लगा, टन टन टन। और उसी पल पूरे स्टेशन की जमीन हिलने लगी। ट्रेन के डिब्बों से भयानक चीखें आने लगीं। अचानक स्टेशन के बीच में एक काली परछाई उभरने लगी। वो परछाई धीरे धीरे एक भयानक रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके लंबे नुकीले नाखून थे और उसका शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था। रोहित डर से कांपने लगा। ये क्या है? अमन धीरे से बोला, ये है असली चुड़ैल। पुरानी चुड़ैल अचानक डर गई। वो पीछे हटने लगी। असली चुड़ैल की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। आखिर किसी ने सच देख ही लिया। फिर उसने अमन की तरफ देखा और मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक वो काली चुड़ैल हवा में उठी और उसने हाथ घुमाया। अगले ही पल रोहित जोर से चीखा। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित हवा में लटक रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। कड़क, रोहित का शरीर जमीन पर गिर गया। समीर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, रोहित! लेकिन रोहित अब मर चुका था। काली चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे स्टेशन में गूंजने लगी। अब सिर्फ 2 बचे हैं। उसने अमन और समीर की तरफ देखा, और मुझे एक और आत्मा चाहिए। समीर डर से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें आत्मा चाहिए? उसकी आंखों में अचानक अजीब चमक आ गई। तो मैं तुम्हें कुछ और देता हूं। अचानक पूरा स्टेशन तेज रोशनी से भर गया और उसी पल काली चुड़ैल की चीख निकल गई। पूरे स्टेशन में तेज रोशनी फैल चुकी थी। काली चुड़ैल जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि प्लेटफॉर्म की टूटी खिड़कियां तक कांपने लगी। समीर डर से पीछे हट गया। अमन, ये क्या हो रहा है? अमन अब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे किसी गुप्त सच्चाई का पता चल चुका हो। काली चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, तुमने ये कैसे किया? अमन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। टक टक टक। अमन बोला, क्योंकि मुझे सच पता चल गया है। काली चुड़ैल गुर्राई, कौन सा सच? अमन ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी जली हुई आत्माओं की तरफ देखा, फिर बोला, ये सब आत्माएं तुम्हारी कैदी हैं। स्टेशन में खड़ी सारी आत्माएं जैसे अचानक हिलने लगीं। अमन बोला, 30 साल पहले ट्रेन में आग लगी थी, लेकिन वो हादसा नहीं था। काली चुड़ैल की आंखें लाल हो गईं। अमन ने कहा, तुमने ही वो ट्रेन जलवाई थी। समीर चौंक गया।
क्या? अमन ने कहा। तुम उन यात्रियों की आत्माएं चाहती थीं ताकि तुम और ताकतवर बन सको। अचानक प्लेटफॉर्म पर खड़ी पुरानी चुड़ैल जो पहले दिखाई दी थी, वो जोर से रोने लगी। वो बोली, हाँ, उसने ही हमें मारा था। उसने हमारी आत्माओं को इस स्टेशन में कैद कर लिया। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। काली चुड़ैल की हंसी गूंज उठी। हाँ, मैंने ही किया था। उसने हाथ फैलाए और बोली, और अब मुझे एक आखिरी आत्मा चाहिए। उसकी नजर सीधे अमन पर टिक गई। तुम्हारी आत्मा सबसे ताकतवर है। अचानक वो हवा में उठी और बिजली की तरह अमन पर झपटी। समीर चिल्लाया, अमन बचो! लेकिन उसी पल अमन ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाल धागा और ताबीज निकाला। वो जोर से बोला, यही तुम्हारी कमजोरी है। जैसे ही उसने ताबीज जमीन पर फेंका, पूरे स्टेशन में तेज रोशनी फैल गई। काली चुड़ैल जोर से चीखी। उसका शरीर जलने लगा। जली हुई आत्माएं अचानक आजाद हो गईं। सभी आत्माएं मिलकर काली चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगीं। कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसे घेर लिया और फिर वो काली चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। स्टेशन अचानक शांत हो गया। ट्रेन धीरे धीरे गायब होने लगी। जली हुई आत्माएं भी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। जाते जाते वो पहली चुड़ैल अमन की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब शांति थी। वो बोली, धन्यवाद, और फिर वो भी अंधेरे में गायब हो गई। कुछ देर बाद अमन और समीर खुद को स्टेशन के बाहर खड़े पाए। सूरज उग चुका था। सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। लेकिन जब समीर ने पीछे मुड़कर स्टेशन की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि प्लेटफॉर्म की टूटी खिड़की में एक काली परछाई अब भी खड़ी थी और उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ रही थी, जैसे वो कह रही हो, मैं अभी खत्म नहीं हुई।